सच सामने आने के बाद जब अनिका गुस्से से तमतमाई हुई सरू पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, तभी तारा, जो अब तक मजबूरी और खामोशी की मूर्ति बनी रही थी, पहली बार अपने गुस्से को आवाज देती है। वो झट से अनिका का हाथ पकड़ लेती है और पूरे परिवार के सामने उसे एक करारा तमाचा जड़ देती है। बस बहुत हुआ। तारा की गूंजती आवाज से सन्नाटा छा जाता है। अब तू किसी और की जिंदगी से नहीं खेलेगी। फाइनली वो पल आ ही गया जिसका दर्शक हफ्तों से इंतजार कर रहे थे। वेद और सरू की जीत। अनिका का झूठ, उसका नकाब और उसकी चालाकियां अब सबके सामने उजागर हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, सीरियल सरू का नया प्रोमो सबको चौंका देने वाला है। इसमें आप देखेंगे कि आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब वेद ने अनिका के साथ अपनी सगाई तोड़ दी है, सरेआम, सबके सामने। अब तक कहानी में दिखाया जा रहा था कि कैसे वेद और अनिका की सगाई को लेकर एक झूठा खेल चल रहा था और सरू सिर्फ मुखदर्शक बनी रहकर सब कुछ सह रही थी। लेकिन जैसे ही सरू को रचना की वो वीडियो मिलती है, जिससे साबित होता है कि अनिका और कामिनी ने मिलकर एक गंदी साजिश रची थी, वो चुप नहीं बैठती। सरू वेद को पूरी सच्चाई बताती है कि कैसे तारा, यानी वेद की माँ, इस पूरी साजिश में मजबूरी में शामिल थी। और वेद, जो अब तक भ्रम और झूठ के जाल में फंसा था, आखिरकार सच्चाई का साथ देने का फैसला करता है। वेद और सरू मिलकर उस पेन ड्राइव को खोज निकालते हैं जिसमें वो वीडियो होती है, सबूत, जो सब कुछ पलट सकता था। जैसे ही वीडियो हाथ लगती है, वे उसे हर जगह से डिलीट कर देते हैं। अब न वो वीडियो अनिका के पास है, न ही कामिनी के, यानी अब उनके पास कोई हथियार नहीं बचा। इसके बाद आता है वो पल जब रचना खुद सबके सामने आकर अपने दिल का बोझ हल्का करती है। वो बताती है कि कैसे अनिका ने तारा को धमकाकर, ब्लैकमेल कर करके चुप रखा और अपनी चालों से पूरे परिवार को झूठ में उलझा दिया। और फिर सरू अपने मजबूत शब्दों के साथ अनिका का पर्दाफाश करती है। यह सिर्फ बहू की लड़ाई नहीं थी, यह इंसानियत और सच्चाई की लड़ाई थी। और आज सच्चाई जीत गई है। पूरे घर में सन्नाटा है। अनिका का चेहरा शर्म, गुस्से और हार के भावों से लाल है। अब उसके पास न कोई जवाब है, न कोई सहारा। वेद की आंखों में अब सिर्फ साफ साफ दिखता है मायूसी नहीं, बल्कि स्पष्टता। वो आगे बढ़ता है और अनिका की उंगली से सगाई की अंगूठी निकालते हुए कहता है, यह रिश्ता एक झूठ पर बना था और झूठ का कोई भविष्य नहीं होता। अनिका पूरी तरह से टूट चुकी है। उसकी चालें, उसका झूठ और उसका नाटक, अब सब खत्म हो चुका है। वो अब उस जगह पर खड़ी है जहां से वापसी की कोई राह नहीं। वहीं दूसरी तरफ सरू, जिसे सभी ने कमजोर समझा, आज एक नायिका बनकर उभरी है। जिसने सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी, माँ का सम्मान बचाया और अपने रिश्ते को झूठ से बाहर निकाला। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है, जहां हार का स्वाद अनिका चख रही है और जीत की असली हकदार सरू बन चुकी है। सगाई तो टूटी ही है, लेकिन सिर्फ रिश्ता नहीं टूटा। टूट गया है एक नकाब, झूठ का पर्दा, और गिर चुका है अनिका का घमंड, जो अब तक अपने झूठ और चालाकी से सबको धोखा देती रही। जब उसके झूठ का पर्दाफाश हुआ, तो अनिका बौखला उठी। वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाई और गुस्से में पागल होकर सरू पर हाथ उठाने ही वाली थी। लेकिन तभी, जैसे किसी तूफान को रोकने कोई दीवार खड़ी हो गई हो, आती है तारा, यानी वेद की माँ। वो फुर्ती से आगे बढ़ती हैं, अनिका का हाथ कसकर पकड़ लेती हैं और जोरदार जवाब देती हैं, बस, अब बहुत हो चुका, अब और नहीं। तारा की आवाज में वो गूंज होती है
जो वर्षों की चुप्पी को तोड़ देती है। अब तक जो माँ मजबूरी में खामोश थी, आज वह अन्याय के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। वो सिर्फ अनिका का हाथ नहीं पकड़ती, वो उस हर झूठ को रोकती है जो इस घर में जहर बनकर फैल चुका था। जहां एक तरफ वेद, सरू और परिवार के बाकी लोग सच के साथ खड़े हैं, वहीं अनिका अपनी चालों और झूठी जीत की दीवार में अकेली कैद रह गई है। अब उस पर किसी को भरोसा नहीं, न वेद को, न तारा को, न ही इस घर की दहलीज को। इधर सरू तारा से दिल से बात करती है, आंखों में आंसू लेकिन आवाज में सच्चाई। वो कहती है कि उसने कभी वेद को पाने की जिद नहीं की, बल्कि बस इतना चाहा कि जो सही है वही सामने आए। तारा, जो अब तक एक सास थी, अब एक माँ की तरह महसूस करने लगती है। वो देखती है सरू में वो गुण जो उन्होंने अपनी बहू में चाहा था, संस्कार, सम्मान और सच्चाई। अब सवाल ये नहीं है कि अनिका गई या नहीं, अब सवाल ये है कि क्या सरू तारा का विश्वास जीत पाएगी? क्या तारा खुले दिल से सरू को आशीर्वाद देंगी? क्या सरू बन पाएगी वेद की जीवन साथी, तारा की मनपसंद बहू? कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां झूठ की हार और सच्चाई की जीत सामने है। अब देखना यह है कि क्या एक नई शुरुआत होगी? क्या टूटी हुई सगाई के बाद एक नया रिश्ता जन्म लेगा? तो दोस्तों, आपको यह नया, जबरदस्त और भावनाओं से भरा प्रोमो कैसा लगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अब कहानी सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि एक जज्बात बन चुकी है।